सभी लोगों को नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो एग्जाम 11/1/2023 थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसमें जितने मैथ्स क्वेश्चन थे आज देखेंगे। सवाल नंबर 1 ये रहा, लिखा 3 और 27 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है। तो मध्यानुपाती का फार्मूला होता है √AB। बस इसी में रख दीजिए आप। तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 27, तो 3 × 27 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो √81 आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। लिखा है एक पुस्तकालय में गणित पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करते देखिए। यहाँ पर जो मैथ्स है, पेन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू यहाँ पर 1/25%, तो 25% को 1/4 बोलते हैं, तो लिख सकते हैं 1/4। और यहाँ पर किसके, भौतिकी फिजिक्स की, तो वैल्यू 2/3 के बराबर है, तो 2/3। बस इसको आपको हल कर लेना है। तो 3 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m, उधर आ जाएगा 3m इक्वल यहाँ हो जाएगा 8p। बस तो m/p बराबर हो जाएगा 8/3, तो 8:3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। तो देखिए चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। लिखा है एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि चोर का पता 4 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ पाया। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर 3:30 पर वो भागता है लेके कार, और यहाँ पर मालिक को कब पता चलता है 4 बजे। तो इनके बीच का जो गैप है वो कितने घंटे का हो जाएगा, आधे घंटे का। तो आधे घंटे में किस चाल से भागा है, 80 किलोमीटर की। जब 1 घंटे में 80 तो आधे घंटे में 40, तो कहीं ना कहीं चोर और यहाँ पर जो मालिक है उसके बीच के जो गैप होगा, डिस्टेंस हो गया, वो 40 किलोमीटर का रहा होगा। याद रहेगा। बस आप चाल क्या होगी, तो इसकी चाल देखिए कितनी, 80 और उसकी 90। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं, हमने कई बार बताया, उनकी चालें घट जाती हैं। तो 90 में 80 जाएगा, 10 आ जाएगा, तो अपेक्षित चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो बस आप समय निकाल लीजिए, तो 40/10 काट देंगे तो 4 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। 4 घंटे बाद, मतलब 4 बजने के बाद 4 घंटे लगे हैं, इसका मतलब अभी समय कितना हो जाएगा, तो यही 4 बजे में 4 घंटे जोड़ दीजिए, तो 8 बजे 8 PM आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। लिखा है 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है। कितना सिंपल सवाल है औसत का, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब हमें पता है कि शिक्षक को छोड़ देने पर औसत कितना कम हो जाता है, 1.5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में 1.5 का गुणा कर देंगे। याद रहेगा। तो 14 का 1.5 में करो गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। पर इसी 21 को उठाइए और 20 पे जोड़ दीजिए, तो 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। लिखा है 1020, 850 और 1156 का मासा ज्ञात करें। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे। मासा आपको पता होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को काट दे, याद रहेगा, मतलब विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहली बात तो 2 से चला जाएगा, तो 2 गुणनखंड कॉमन होगा। ठीक है ना इसका। और एक यहाँ पर 17 होगा। देखिए 17 से 102, 17 × 85 और 17 से ये भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 17 और 2, कहीं ना कहीं 17 और 2 इनके महत्तम क्या होंगे, समापवर्तम, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना। तो इस पर 17 दूनी 34, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। और करना हो तो इसको भाग विधि से कर सकते हो आप, तब भी आपका आंसर 34 आएगा। ठीक है ना। देखिए चलते हैं 6वें नंबर सवाल पे। लिखा है यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। कितना सिंपल सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए कि समय लेगी, तो समय के मतलब T बराबर क्या होता है, D/S। तो इसी में रख दीजिए। तो T बराबर D कितना है, 200 मीटर। आपको यहाँ पर 15 किलोमीटर, तो ये आपको ये देखना है कि ये 200 मीटर है और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ पर 5/18 गुणा कर देंगे। ठीक है ना। बस आपको हल कर लेना है। तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा, और 25 × 8 = 200 हो जाएगा, वो 8 × 48। देखिए तो 48 यहाँ पर आ जाएगा, 48 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते देखिए चलते 7वें नंबर सवाल पे। लिखा है अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है। आपको पता होना चाहिए जब दूरियां अलग अलग हो तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
बस आपको इसी में रख देना है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा और 20 जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा 35, और टोटल टाइम जब करेंगे तो यहाँ पर 3 घंटे, यहाँ पर 2 घंटे, ठीक है, तो हो जाएगा 5, 5 सते 35, तो 7 आ जाएगा आपका आंसर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल, देखिए चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। लिखा है एस एक कार को 60 दिन में पूरा कर सकता है, टी उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, एम उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। एस सप्ताह के सभी दिन में कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार कार्य कर सकता है, जबकि एम शनिवार, रविवार को कार्य कर सकता है। कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है, तो ये कार्य कितने सप्ताह में पूरा होगा? कितना सिंपल सवाल है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, 4 से 5 सप्ताह के बीच में, ठीक 3 सप्ताह के बीच में, 3 से 4 सप्ताह के बीच में, और 2 से 3 सप्ताह, कहीं ना कहीं सप्ताह में आंसर है। तो कैसे करेंगे इस तरीके सवाल में? देखिए, तो हमें पता होगा एस, जो एस है वो कितने दिन में कर लेगा? देखिए 60 दिन में कर लेता है। जहां पर इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर देखिए टी कितने समय में कर लेता है? यहाँ पर 40 दिन में। और यहाँ पर फिर आता है एम, तो एम कितने समय में कर लेता है? 30 दिन में। तो हम कोई ऐसी संख्या मान लेंगे जो तीनों से कट जाए, तो 120 ले लीजिए, 120 काम हो गया। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एस की क्षमता कितनी, 60 दिन में से 120 काम, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। इस तरह की टी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, और एम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। तो कहीं ना कहीं ये क्षमता निकल आई। अब एस पूरा हफ्ते का करता है, तो इसका मतलब 7 दिन, 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 कार्य कर लेगा। जो टी है वो 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन में 3 की क्षमता से 9 काम कर लेगा। एम 2 की क्षमता से 8 काम कर लेगा, याद रहेगा 4 दिन में। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हो, इसको जोड़ देंगे, 14 और 9 23, और 23 और 8 31, तो 31 काम हो गया। कितने दिन में? 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। 31 काम 7 दिन में हो गया। तो याद रखना, तो 7 दिन को एक हफ्ता बोलते हैं, तो लिख सकते हो आप 31 काम एक हफ्ते में। यहाँ पर वीक कर सकते हो, तो एक वीक पे होगा तो बस 120 काम। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 120/31। तो बस क्या करेंगे, 31 का भाग देंगे तो 3 दशमलव कुछ आएगा, याद रहेगा, पूरा तो कटेगा नहीं। तो 3 दशमलव, तो 3 और 4 सप्ताह के बीच में। ऑप्शन देख सकते हैं इसी तरीके दिया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल, देखिए चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन क्या होगा? कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि पाई आर एल होता है, इसी की वैल्यू दी गई है 550। बस आपको एल की वैल्यू निकाल लेना है, तो यहाँ रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू रख देंगे 7, एल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 550 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो 22 से सीधे यह खत्म हो जाएगा 25 बार, और 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो एल की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर ये 25 लिखा है, ठीक है ना। आपको यह शंकु जब मालूम होता है तो शंकु आकृति आपको पता होनी चाहिए कि शंकु आकृति ये होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तिरछी ऊंचाई, यहाँ पर ये कर्ण की वैल्यू है तो 25 दी गई है, जबकि ये वैल्यू 7 दी गई है। कितनी दी गई है? 7। तो जब 3 चीजों में 3 यूनिट में 2 यूनिट दी गई है, तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। तो 25, 24, 7 होता है, पता होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 25 और 7 दिया है तो ये 24 की वैल्यू है, इसका मतलब एच की वैल्यू निकल आएगी बस। तो शंकु आयतन पूछा है, तो शंकु आयतन निकाल लीजिए। तो वैल्यूम शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसी में रख दीजिए। तो यहाँ रख देंगे 1/3 और 22/7, पाई का मान रख देंगे, आर की वैल्यू 7 × 7 और एच की वैल्यू 24। इसमें हल कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 3 × 24 खत्म हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 1 54 × 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 चौको 32 हो जाएगा, 3 और 8 5 40, 3 43, और यहाँ पर जो होगा 8 1 8 और 8 4 12, तो 12/32 आपका आंसर हो जाएगा। 12/32 देखिए ऑप्शन नंबर का ये 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले, देखिए चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। लिखा है एक बल्ला 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर हानि कितनी हुई? 8 की। अगर सीपी 100 है, 8% की हानि हुई तो बाद में बेचा गया होता, तो ये वैल्यू जो दी गई है वो 100 की वैल्यू दी गई है। तो बस क्या कर देंगे, ये वैल्यू 100, तो किसकी वैल्यू निकालनी? 92 की वैल्यू। बस इसको हल कर लेना है, तो 25 से काट देंगे, 25 से 75 और 25 चौको 100, 4 से इसको 92 काट देंगे 23 और 3 3 9 और 3 दूनी 6, 690 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर 4। अगर ऐसे नहीं करना और कुछ करना है तो इसमें क्या करना है, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वैल्यूएबल स्थिति, यहाँ पर एसपी बराबर फार्मूला होता है CP × 100, यहाँ पर माइनस लॉस परसेंट,
अपॉन 100 इस पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। लिखा है 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर 13 और 19 जोड़ देंगे, 13 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 32। कितनी बनेगी 32। और फिर यहाँ पर छूट एक कम करेंगे तो इसका मतलब 32 से कम कोई वैल्यू दिख रही, ऑप्शन देख सकते हैं कि 32 से कम कौन से पास में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 29.53, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर करना हो तो आपको इस तरीके भी कर सकते हो आप, वेरिएबल स्थिति 100 मान के। तो यहाँ पर 13% का तो यहाँ हो जाएगा 87/100 और यहाँ पर फिर 19% तो 81/100। इसको हल करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। लिखा है विक्रय मूल्य क्या है। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 7200 रुपए के अंकित मूल्य वाले जैकेट के लिए ग्राहक को नगद मूल्य कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर 20% और 5%, देखिए 20 5% और ये 20%, दो क्रमिक छूट है। तो जो 100 की वैल्यू 20 कम करेंगे 80, 80 का जब 5% निकालेंगे तो 4 वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के 24 कम हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी 76। तो 100 की वैल्यू दी गई है, 100 बराबर किसके 7200 के। तो एक बराबर करेंगे तो 72 के हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस 76 की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 गुणते 76 कर देंगे, तो बस कर देंगे। तो 72 गुणा कर देंगे, 72 छक्का 432 होता है, 2 कैरी हो गया 43 और 72 सत्ते 504 होता है, 504 और यहाँ पर 43 जोड़ देंगे 504 में तो 547 आ जाएगा। ठीक है, 547। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं 5472, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। लिखा है पीतल से बने गोलार्ध कटोरा का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से रंगने खर्च ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए अर्धगोले का। तो अर्धगोले का सरफेस जो एरिया होता है वो होता है 2πr², इसी में रख देंगे। 2 गुणते 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए व्यास 14 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो 7 गुणते 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणते 14। ठीक है, क्या हो जाएगा 22 गुणते 14, 14 का गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 308 आ जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, याद रहेगा। आप क्या करेंगे, इसमें 15 रुपए का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इसी दर से है तो खर्च आ जाएगा, तो खर्च बराबर निकाल लीजिए। तो क्या कर देंगे, 15 × 20 होता है तो 20 आ जाएगा, 15 × 45, 45 से 46, 4620 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। लिखा है एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपए में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर सीपी और एमपी का जो अनुपात दिया है वो 3:4 दिया है, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 3 जीरो इधर बढ़ा दीजिए। आप 2 जीरो भी बढ़ा सकते थे लेकिन वो दशमलव में चला जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 25% छूट, तो जब 25% इसका निकालेंगे तो 1000 आएगा, तो 1000 हो जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी 3000 और फिर 25% की छूट बेटा, है ना। तो 25% 3000 का 25% 750 होता है, तो 750 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2250। तो देखिए यही 2250, यही तो एसपी है, तो यही 2250 बराबर 2250 के, तो जब 2250 बराबर 2250 के तो 3000 बराबर 3000 के। क्यों भाई, वैल्यू कितने की सीपी रही, तो सीपी 3000 का और बेच रहे हो 2250 में, तो घाटा कितना तुमने सहा है 750 रुपए का। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। लिखा है 35 और 42 के लघुत्तम समाप्त वर्त को 32 और 40 के महत्तम समाप्त वर्तक से भाग करें। कितना सिंपल सवाल है, तो आपको 35 और 42 का आपको लासा निकाल लेना एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 210, और अगर 32 और 40 का मासा निकालेंगे एचसीएफ तो कितना आएगा 8 आएगा। आपको क्या करना है 210 में 8 का भाग दे देना है, काट देंगे तो आ जाएगा 105/4। इसको हल करेंगे तो 4 से पूरा तो कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 पंचे 20, 26.25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। लिखा है 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, आपको करना क्या है, मध्यानुपाती का फार्मूला होता है √AB, तो ए का यहाँ हो जाएगा मान 9 और बी का मान हो जाएगा 25, रख दीजिए। तो आपका क्या करेंगे 9 गुणते 25, इसको हल करेंगे तो 9 का आ जाएगा वर्गमूल 3 और 5 25 का हो जाएगा 5, 5 3 15, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिए चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। लिखा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 रुपए कितने वर्षों में 21,600 रुपए हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। तो कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। जब भी आपको टी पूछे, क्या पूछे टी, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। एक फार्मूला पहले से पता होगा आपको कि ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। तो इसी को थोड़ा सा यूज कर लेंगे तो A/P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21,600 बटे 12,500। और यहाँ पर जब करेंगे तो आर की वैल्यू 20% है, तो 20% 1/5 भाग होता है, तो 5 से 1 बढ़ गया, हो गया 6, तो हो जाएगा 6/5। और यहाँ पर टी की वैल्यू कर देंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 का ये क्यूब है और ये 5 का भी क्यूब है, कहीं ना कहीं 3 मिल गया, मतलब क्यूब। तो इसका मतलब यही तो समय है। तो 3, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। लिखा है एक साधारण वृद्धि के तहत एक शहर की जनसंख्या P इकाई 10 वर्ष में P की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। देखिए सवाल कितना सिंपल है, तो इसको साधारण ब्याज से हम लोग कर लेंगे। कितना सिंपल है, तो यहाँ पर जब भी गुने वाली की वैल्यू मिल जाए तो आपको क्या करना है, जितने गुना हो उससे 100 कम कर देना है और जो वैल्यू दे उसको भाग दे देना है। तो मतलब आर की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए 1.5 गुना है, तो 1.5 गुने का मतलब होता है 150, 100 कम करिए 50, तो 50 में किसका भाग देंगे, 10 का। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब कह रहे तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी का मतलब होता है 200 और 100 कम कर दीजिए। तो यहाँ पर समय पूछ रहा है और 5 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20। यही आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, एक सही हो जाएगा। चलते हैं अगले से। चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। लिखा है पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। अगर 100 की वैल्यू है तो 5% आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 5 है तो बढ़ेगा, तो 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4% कमी हो रही है, तो इसका जब 4% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, तो 4.2 निकलेगा। ठीक है, कमी हो गई, तो जो वैल्यू बनेगी जाके वो बनेगी जाके 100.8 की वैल्यू बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 100.8 की। तो यही तो वैल्यू दी गई है किसके, तो यहाँ हो जाएगा 100.8 बराबर दिया गया है 30,240 के। तो आपको क्या करना है, हमें कह रहा है क्या कह रहा है, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या, तो पहले वर्ष के अंत में कितना 105 की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, आंसर आएगा तो 30,240 बटे 100.8 गुणते 105। इसको आप हल कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 1008 बन जाएगा। 1008 से खत्म हो जाएगा। कितने बार जाएगा, देखिए 3 बार चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 30 और 3 पर इसको गुणा कर दीजिए, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एक कम 3, तो आ जाएगा यहाँ पर एक 0 और लग जाएगा। 31,500 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। लिखा है भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। तो रमेश और रोहित को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। कितना सिंपल सवाल है, टाइम एंड वर्क का। देखते हैं, तो यहाँ पर पता है भानु, तो भानु को हमने 20 से लिख दिया, तो यहाँ पर 10 दिन में कर लेता है। और यहाँ पर फिर रमेश लिखा है तो RA कर दीजिए। ठीक है, रमेश को हमने RA से कर दिया, तो यहाँ पर कितने दिन में, 12 दिन में। तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें एलसीएम आएगा 60, याद रहेगा। 60 का हम ले लिए, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 6, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 5, याद रहेगा। तो दोनों की क्षमता 11 आ जाएगी, भानु की भी और रमेश की भी। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज दिया गया वो याद रखिएगा, क्या कह रहा है, भानु और रमेश द्वारा एक साथ काम करने के लिए लिए गए समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। तो जब समय के बराबर है तो इन दोनों का समय के बराबर है, तो क्षमता भी बराबर होगी। तो यही 11 क्षमता बराबर रोहित के बराबर हो जाएगी, याद रहेगा। अगर इन दोनों की क्षमता 11 है तो रोहित की क्षमता भी 11 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अब वो पूछ क्या रहा है कि रमेश और रोहित मिलकर, तो रमेश की क्षमता कितनी 5 और रोहित की क्षमता कितनी 11, तो 11 और 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो 16 क्षमता हो जाएगी और करना कितना है 60 काम। तो बस 60 में 16 का भाग दे दीजिए। तो जब काटेंगे तो ये जब 15 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, बस। तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 3 सही, 3/4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, चौथा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस टाइम सबको।